ये फोटो देख रहे हो, दिस इज द फोटो ऑफ एलिजाबेथ शॉर्ट, जो 1947 लॉस एंजलिस में एक एक्ट्रेस थी। जनवरी 15, 1947 एलिजाबेथ की बॉडी उसके घर से बहुत दूर पड़ी मिलती है, जिसे बहुत ही ब्रूटली म्यूटिलेट किया गया था। एलिजा का मर्डर इतनी सफाई से किया गया था कि जहां उसकी बॉडी मिलती है वहां खून की एक ड्रॉप तक नहीं थी, जबकि उसकी आधे से ज्यादा बॉडी बीच से कटी हुई थी। और इस केस की सबसे मिस्टीरियस बात यह थी कि एलिजाबेथ का किलर कभी पकड़ा ही नहीं जा सका। और ऐसे सिर्फ एक केस नहीं है, ऐसे हजारों केसेस हैं जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। ये कहानी रिवॉल्व करती है एक फैमिली के अराउंड, जिनके साथ एक ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिसकी एक्सप्लेनेशन आज तक किसी के पास नहीं है। 1940s के टाइम पे यूएस के एक वेल रिस्पेक्टेड सिटीजन थे जिनका नाम था जॉर्ज सोडर। जॉर्ज अपनी वाइफ जेनी सोडर और अपने 9 बच्चों के साथ एक अच्छी जिंदगी जी रहे थे। एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, लेकिन एक दिन जॉर्ज एक ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जो उनकी हंसती खेलती जिंदगी को तबाह करके रख देता है। जॉर्ज डिसाइड करते हैं कि वो इस बार का क्रिसमस अपने वेस्ट वर्जीनिया वाले घर में मनाएंगे। 25 दिसंबर 1945 जॉर्ज और उनकी फैमिली क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए अपने वेस्ट वर्जीनिया वाले घर में चले जाते हैं। वहाँ वो क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं और डिनर करके सोने चले जाते हैं। लेकिन रात के तकरीबन 1 बजे जॉर्ज की वाइफ जेनी की नींद एक फोन कॉल से अचानक टूट जाती है। Hello? Who? Is this the home of Alicia? No, this is Jenny Sodder. Who are you? जेनी को लगता है कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, तो वो उस कॉल को इग्नोर करके सोने चली जाती है। लेकिन जेनी की नींद फिर थोड़ी देर के बाद टूटती है और इस बार जेनी को कुछ अनयूजुअल फील हो रहा था। जेनी को अपने छत से किसी चीज के चलने और गोल गोल घूमने की लगातार आवाजें आ रही थी। जैसे ही जेनी चेक करने के लिए बाहर जाती तो वो देखते कि बाहर उनका पूरा घर धुएं से भर चुका था। एक्चुअली उनके घर में आग लग चुकी थी। किसी तरह जेनी और जॉर्ज अपने 4 बच्चों को लेके उस घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन जॉर्ज के 5 बच्चे ऊपर वाले फ्लोर में ही रह गए थे, जहाँ का रास्ता बुरी तरीके से जल चुका था, तो ऊपर जाना बहुत ही मुश्किल था। जॉर्ज जब अपनी सारी हिम्मत हार चुका था, लेकिन तभी उसे याद आता कि उसके घर के अटीक में सीढ़ियां पड़ी हैं जिनका यूज करके वो टॉप फ्लोर पे जा सकता है और अपने बच्चों को बचा सकता है। लेकिन उस दिन तो मानो किस्मत ने उसका साथ छोड़ ही दिया था। जैसे ही वो अटीक चेक करता है, वहां सीढ़ियां होती ही नहीं है। अब जॉर्ज के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। जॉर्ज के पास घर में काफी ऊंचे ऊंचे ट्रक्स थे। अगर वो उन ट्रक्स को बाहर ले आता तो शायद ये पॉसिबल था कि उनके ऊपर चढ़ के टॉप फ्लोर को एक्सेस किया जा सके। लेकिन उस दिन उसकी बदकिस्मती इतनी ज्यादा थी कि उन 3 में से एक ट्रक भी नहीं चला। जॉर्ज ने फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उस दिन फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट में मैन पावर की शॉर्टेज थी, इसलिए वो भी टाइम पे नहीं पहुंच सकते थे। और देखते देखते जॉर्ज का घर उसकी आंखों के सामने जल जाता है और वो कुछ भी नहीं कर पाता। सुबह तक जॉर्ज की सारी कोशिशें उसके घर में लगी आग की तरह ठंडी हो चुकी थी। जॉर्ज के 5 बच्चे शायद अब तक राख बन चुके थे। अब उसे कुछ खास उम्मीद नहीं थी। लेकिन जब फायर ब्रिगेड की टीम उन 5 बच्चों के रिमेन्स चेक करने आती है, तब ये पूरी स्टोरी एक बड़ा टर्न ले लेती है। फायर ब्रिगेड की टीम घंटों लगा देती है ढूंढने में, लेकिन उन 5 बच्चों में से किसी एक का भी रिमेन नहीं मिलता। ना उन्हें ह्यूमन स्किन मिलती है, ना बोन, ना क्लॉथ, नथिंग। अब तुम में से बहुत लोग सोच रहे हो कि हो सकता है आग में उनके रिमेन्स भी जल गए हों, लेकिन ऐसा होना बहुत रेयर है, क्योंकि ह्यूमन बोन्स को कंप्लीटली जलने के लिए 2000 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए होता है 5-6 घंटे के लिए, और उनके घर में आग तो सिर्फ 2-3 घंटे के लिए लगी थी। तो ऐसा होना तो बहुत ही मुश्किल है कि बच्चों के रिमेन्स भी जल गए हों। तो फिर एक्चुअली में हुआ क्या होगा? तो उसके रिगार्डिंग ना काफी कंस्पिरेसी थ्योरीज है। तो पहली थ्योरी तो यही कहते हैं कि बच्चे आग में जल के ही राख हो गए, लेकिन ये थ्योरी काफी क्वेश्चंस के आंसर नहीं देती है। अगर बच्चे आग में जलकर राख हुए तो उनके रिमेन्स क्यों नहीं मिले, और उस वियर्ड फोन कॉल का क्या जो उन्हें आया था, और अचानक से सीढ़ी का गायब होना, और ट्रक्स का अचानक से बंद पड़ जाना, तो इन क्वेश्चंस का जवाब भी ये थ्योरी नहीं दे पाती है। लेकिन एक कंस्पिरेसी थ्योरी है जो इन सारे सवालों के जवाब देती है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जॉर्ज के बच्चों को किडनैप किया गया था। उसके घर में जानबूझ के आग लगाई गई थी ताकि जॉर्ज को डिस्ट्रैक्ट किया जा सके, और जॉर्ज के घर के आसपास एक मिस्टीरियस वैन को भी स्पॉट किया गया था। अब तुम लोग सोच रहे हो कि जॉर्ज के बच्चों को क्यों किडनैप करेगा, तो इसके लिए भी मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं। एक्चुअली जॉर्ज काफी ओपिनियटेड पर्सन था। वो अपने हार्श और कंट्रोवर्शियल ओपिनियन देने से कभी पीछे नहीं हटता था। उसने काफी बार इटालियन डिक्टेटर बेनिटो मुसोलिनी के खिलाफ स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस दिए थे, इसीलिए इटालियन इमिग्रेंट कम्युनिटी जॉर्ज से काफी नफरत करती थी। इस थ्योरी को कंफर्म करने के लिए एक और पॉइंट है। जॉर्ज के घर जलने से पहले एक आदमी ने उसे धमकी भी दी थी कि अगर वो बेनिटो मुसोलिनी के खिलाफ अपने स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस देना बंद नहीं करेगा तो उसका घर जल जाएगा और उसके बच्चे उससे दूर हो जाएंगे। लेकिन खैर, ये सब कंस्पिरेसी थ्योरीज ही हैं जो सच भी हो सकती हैं और झूठ भी। उस दिन उन 5 मासूम बच्चों के साथ क्या हुआ ये तो अब कौन ही बता सकता है।